तुम्हारे साथ एक जान जुड़ी हुई है, इसलिए तुम्हारा ठीक होना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। अब्बू, अब्बू, अब्बू दरवाजा खोले, मैं जा रही हूँ। हमें इंसान भी कितने अजीब होते हैं। अपने गुरूर और अना में जिंदगी गुजारते हुए ये तक नहीं सोचते कि हमारा एक गलत कदम हमारी जिंदगी तबाह कर सकता है। तुम्हें अब बर्बाद होने से कोई रोक भी नहीं सकता। घर से निकलते वक्त तुम्हें रोकने की कोशिश मेरी आखिरी कोशिश थी। क्या कहा था मैंने कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसी वक्त रुक जाते तो अच्छा होता। मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया, मैं आपको वही तो वजह बताना चाह रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं जानना, कोई जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी बात जानने की। मैंने तो उसी वक्त सोच लिया था जब तुमने मेरी बात काटकर निकाह के लिए हामी भरी थी कि तुमसे बात करना बेकार हो गया है। दुनिया वालों से इज्जत बचाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है अब। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि चुप साधने में ही आफियत है अब, क्योंकि शायद मैं उन खुश नसीब माओं में से नहीं हूं जिनकी औलादें उनका भरम रखती हैं। हमें अस्पताल से आई तो लगा बिल्कुल ठीक हो गई, आजमाइश खत्म हो गई, लेकिन कुदरत को अभी मजीद हमारा इम्तिहान लेना है। लेकिन तुम्हें हिम्मत ना हारना मेरे बच्चे, हम सब हैं तुम्हारे साथ, मिलकर कुछ करेंगे। तुम डॉक्टर से क्यों नहीं बात करते बेटा? की थी बात तो ज्यादा ख्याल रखने आता हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। बेटा उनसे कहो कोई हल तो निकाले। इस तरह घर में कोई चूक हो गई तो खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक। परेशान ना हो, खुदा किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। मेरे साथ भी वो कुछ गलत नहीं करेगा। और फिर जिसकी आप जैसी माँ हो उसको तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। आपकी दुआएं भी तो हैं मेरे साथ। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे मेरे बच्चे। मैं तो उठते बैठते अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ये वक्त खैरियत से गुजर जाए। अल्लाह मेरे घर की रौनकें बहाल कर दे। और मुझे क्या चाहिए? आमीन।
दरवाजा क्यों बंद किया? दरवाजा क्यों बंद किया? हुरैन अंदर चलो, हुरैन खुदा के लिए अंदर चलो। दरवाजा बंद किया। हुरैन आराम से, हुरैन चलो, कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? मैं चाबी लेने जा रही हूँ। हुरैन दरवाजा खोल दूंगी। नहीं, तुम अपने बाप को फोन करने जा रही है ना? नहीं नहीं, वो मुझे आके मारे। बेटा इसको छोड़, चाबी लेने जा रही हूँ। चाबी, ये दरवाजा खोले। मेरे बच्चे को खोलो। जल्दी फोन कर भाई को। मेरे बच्चे को ले आओ। कुछ नहीं होगा। बेटा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हौसला करो बेटा, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर कोई परेशानी की बात नहीं? बस आप लोग परेशान ही हो, बस आप लोग दुआ कीजिए, ठीक है? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, आप लोग बस दुआ कीजिए। लाइन मैं इस्त्री कर देती हूँ कपड़े। कर लूंगी मैं। अपनी सहूलत के लिए तो लाई थी इस घर में आप मुझे, तो फिर काम भी करने दिया करें ना। अपनी बकवास बंद करो। अगर मुझे पता होता ना कि मैं अपने घर में आस्तीन का सांप पाल रही हूँ, तो वहीं पे तुम्हारा सर कुचल के ना तुम्हें मार देती। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी गिर सकती हो। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी बात सुने, आपके मुंह से गिरने गिराने वाली बातें अच्छी नहीं लगती। ना किया करें। मुझे पता ही था दोनों की दोनों सर जोड़ के खड़ी होंगी। जरा सा काम कह दो इस लड़की को तो जानबूझ के देर करती है, तंग करती है ये मुझे। कर तो रही हूँ। अरे खाक कर रही हो, रहने दो बीबी। नहीं करना हुआ करे ना तो साफ इनकार कर दिया करो मुझे। अल्लाह ने हाथ पांव दिए, मैं खुद कर लूंगी, बल्कि हटो मैं खुद कर लूंगी। नहीं नहीं अम्मी जान, अब लाए ना आप मुझे दें, कपड़े मैं कर देती हूँ। अच्छा थोड़ी लगता है कि मेरे होते हुए आप काम करें। आपा ने मुझे बुलाया ही इसलिए था कि मैं आपके कपड़े इस्त्री कर दूं। उनको कोई और काम था ना। ऐसी ही बात थी बिल्कुल। अब आज से ना सारे कपड़े तुम ही इस्त्री करोगी, ठीक है? मुझसे क्यों नाराज हो रही हैं आप पापा? आपने खुद ही तो कहा था कि आपको खाना बनाने जाना है, तो कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी कपड़े इस्त्री। आप जाएं, खाना बनाएं। मुझे खुद ही करने पड़ेंगे। अब अम्मी जी, अच्छा थोड़ी लगता है कि मेरे होते हुए आप काम करें, मैं कर दूंगी। और रही आपा की बात, तो उनकी बात का बुरा ना मनाइएगा। गुस्से की तेज है ना, आपसे बेहतर कौन जानता होगा ये बात। तो बस छोड़े ना, आपको पता है मैं अब पूरे हफ्ते के कपड़े इस्त्री करके रख दूंगी, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कर देती हूँ इस्त्री, आप जाएं आराम करें। अल्लाह अपने नबी पाक के सदके मुझे एक नवासा अता कर। या अल्लाह मुझ गुनहगार की सुन ले, मेरे अल्लाह मुझ गुनहगार की सुन ले।
हौसला करें आप, अल्लाह से ये दुआ करें बेटी हो या बेटा, माँ बच्चा दोनों खैरियत से। नहीं सफीना जी, अल्लाह से दुआ कर कि अल्लाह मेरी हुरैन को बैठा दे। तुम्हें पता है मैं अल्लाह से बेटा इसलिए मांग रही हूँ कि अगर लड़का और उसे हुरैन की बीमारी खुदा न खास्ता लग गई तो वो लड़का होगा ना, अपने आप को संभाल लेगा, और अगर लड़की होगी तो हर लड़के की किस्मत में असफंदियार नहीं होती। मैं तुम्हारी माँ जैसी, हो सके तो मुझे माफ कर दिया ना, ऐसा कुछ नहीं, आप बस दुआ करें कि हो ठीक हो, बच्चा ठीक हो, बस दुआ करें ना। मैं दुआ करती। मुबारक हो, बेटा हुआ है। बेटा बच्चा जी, माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ वरदा, हुरैन क्या बेटा हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह उसका बेटा हुआ है वरदा। काश तू यहाँ होती तो मैं सबसे पहले बच्चा तेरी गोद में डालती। वो कहते हैं ना कि सबसे पहले बच्चा जिस सुहागन की गोद में डाला जाए उसकी गोदानी हो जाती। अल्लाह ने बहुत करम कर दिया, अल्लाह ने बहुत करम कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अम्मी का है? अम्मी पड़ोस में गई हैं। तुम मुझे परेशान लग रही हो। नहीं, परेशान तो नहीं हूँ। आपको पता है नूर के घर बेटा पैदा हुआ है। आप तुम गई क्यों नहीं? जाना चाहिए था तुम्हें। आपकी वजह से नहीं गई, सोचा था कि आप आएंगे तो साथ में चलेंगे। मुझे नहीं जाना। मेरा मतलब है कि मेरा जाना जरूरी नहीं है। इतना परेशान क्यों हो रही हो? नहीं, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको ठीक लगे। नमल, मैं समझ गया। मैं एक काम करूं, कल मैं जल्दी आ जाऊं और तुम्हें साथ ले चलूंगा। सुफियान, आपसे एक बात कहूं। आपको नहीं लगता कि हमारी शादी को इतना वक्त गुजर चुका है, हमने एक दूसरे को उस तरह से कबूल नहीं किया? नहीं, मुझे नहीं लगता। मगर तुम्हें ये ख्याल क्यों आया? इसका जवाब तो आपको बेहतर पता होगा, और जब आपको जवाब मिल जाए ना इसका, तो मुझे जरूर बताइएगा। बोल। अब ऐसा नहीं हो। मैं हमेशा ये बात सोचता रहता था
मगर कभी कह नहीं सका। मेरी ना हमेशा आड़े आ जाती थी। तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई है। मैं चाहता हूँ कि खुलूस मेरा साथ हमेशा साथ रहे। अम्मी कह रही थी कि अगर मैं वहां पे होती तो हुरैन के बच्चे को सबसे पहले मेरी गोद में रखती। कहते हैं कि बच्चा सबसे पहले जिस सुहागन की गोद में जाए उसकी गोद हरी हो जाती है। पता नहीं मुझे कब ये सुकून मिलेगा। मेरी जान, रब की जात से मायूस मत हो, वो सबकी सुनता है, इंशाल्लाह हमारी भी सुनेगा। अब सब कुछ तुम्हारे सामने है, देर है तो सिर्फ उसकी तरफ से। नादिर, और कितनी देर? क्या हो गया आपको? कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं यार। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि दुनिया बच्चा अडॉप्ट करती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? मसला क्या है इसमें? कितने सालों से इंतजार कर लिया, कितना कितना ट्राई कर लिया हमने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर अब किस चीज का इंतजार है? बच्चा क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते? अब तो हुरैन को भी औलाद की खुशी मिल गई है, जबकि वो मुझसे छोटी है। अब अगर मुझसे पहले नमल के यहाँ नहीं, अगर नमल के यहाँ पे मेरे से पहले बच्चा हो गया तो मेरी तो इस घर में कोई हैसियत ही नहीं रहेगी। कैसी बातें कर रही हो वर्दा? नमल बहन है तुम्हारी, बहनों के बारे में ऐसे कहते हैं। बहन है वो मेरी, होगी वो मेरी बहन, लेकिन यहाँ पर उसका मेरे से कोई और रिश्ता भी है। और नादिर औलाद अपनी अपनी होती है, हम अडॉप्ट कर लेते हैं। वर्दा, तुम प्लीज चुपचाप सो जाओ, सुबह बात करेंगे। मुझे अभी बात करनी है। वर्दा सो जाओ, सुबह बात करेंगे। मुझे मालूम था कि आप यही जवाब देंगे। मैं काम पे फोकस कर रहा हूँ, इन बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है अभी। सो जाओ चुप करके। सोना शहजादा गुड्डू मेरा पाला शहजादा। भाई अब तो 3 दिन हो गए, कोई नाम रख ही लो इसका, वरना सब इसे शोना, गुड्डू, पप्पू यही बुलाते रहेंगे और यही नाम पक जाएंगे। भाई इसका तो नाम सिर्फ मैं रखूंगी। तुम्हें जो भी नाम रखना है ना अब रख दो, बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी। भाई तुम लोग कुछ भी नाम रखो, मैं तो इसे कामरान कहूंगी, मुझे कामरान नाम बहुत पसंद है। नहीं भाई, बहुत पुराना नाम है, हर गली में एक कामरान मिल जाएगा। मुझे तो इसका नाम ऐसा रखना है जो किसी का ना हो। एक काम करो, इसका नाम मैं खुद ही रख लूंगा, तुम्हारी मेहरबानी। बस करें बस करें बस करें, बहुत हो गया, बहुत हो गए तबसरे। नाम रखना नहीं आता ना तो बेइज्जती ना करें मेरे बच्चे की। लाए इधर दे बेटा, इधर दे। संभाल के वो। ऐसे 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 नहीं हिलाते, बच्चे नाजुक होते हैं। पप्पू तो पप्पू दिखता ही है। हटो यहां से। नमल, बात सुन, तो तुम्हारी बहन को क्या हो गया है? 2 दिन से देख रही हूं मैं, अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रही मैडम। ये अंदर ही अंदर क्या प्लानिंग हो रही हैं, तुम्हें तो बताया होगा। आपको नहीं पता? क्या नहीं पता? नहीं,
ऐसा कैसे हो सकता है, आपको ना पता हो? अरे बोल भी पढ़ो कि क्या नहीं पता मुझे, क्यों पहेलियां बुझाए चली जा रही हो? पहले कौन सा वो मुझसे पूछ के सारे काम करती जो अब मुझे बताएगी? नहीं, आप दादी बनने वाली है। क्या 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 कह रही है? सच बोल रही है ना? ना तेरा लाख लाख शुक्र है, मरने से पहले पोता पोती का मुंह तो देख लूंगी मैं। नादिर, नादिर, तुमने सुना तूने? तो माँ बनने वाली है, मैं दादी और तू बाप बनने वाला है। मैंने हमारी सुन ली मेरे बच्चे। तुझे बहुत बहुत मुबारक। ये हमें ये दिन दिखाया, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। ये किसने कहा आपसे माँ? मोहम्मद ने बताया, वर्धन इसको बताया होगा ना। अम्मा ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। आप खामखा खुश हो रही हैं। क्या बात है बेटा, तुम खुश नहीं हो क्या? तुम अंदर जाओ। अम्मा मुझे नहीं पता वर्दा ऐसा क्यों बोल रही है, मगर आप औलाद की उम्मीदें खत्म कर दी। अगर अल्लाह ने चाहा तो सुफियान की घर औलाद जरूर हो। क्या कह रहे हो बेटा? क्या तुम पहले से जानते थे कि वर्दा माँ नहीं बन सकती? वो माँ बन सकती है अम्मा। मैं बाप नहीं बन सकता। नहीं, झूठ बोल रहा है ना नादिर? जल्दी से कहते कि अम्मा मैं झूठ बोल रहा हूँ। आपकी कसम अम्मा, मैं सच बोल रहा हूँ। मत खाओ मेरी झूठी कसम। मुझे पता है तुम उसको बचाने की खातिर झूठ बोल रहे हो, अपने ऊपर इल्जाम ले रहे हो ताकि वो बच सके, उसे कोई कुछ ना कहे। इल्जाम तो शुरू से उसके सर था। तो बेचारी ये भी नहीं जानती कि उसका असल मुजरिम और कोई नहीं, उसका शौहर है। इसने उसको अंधेरे में सिर्फ इसलिए रख के सजा दी ताकि वो अपनी खामियों पे पर्दा डाल सके। मसला वर्दा में नहीं, आपकी बेटी में।
कितने साल हुए हमारी शादी को? कितने साल हुए हमारी शादी को? 9 साल। 9 साल। और उन 9 सालों में आपको एक दफा भी मेरे पे भरोसा नहीं हुआ कि आप मुझे अपनी सच्चाई बता सकें? एक दफा भी नहीं। बहुत देर कर दी है नादिर आपने। इन 9 सालों में 900 साल वाली अज़ियत झेली है मैंने आपके घर में। आपकी माँ ने मुझे बचपन से लेके है। मेरे बहादुरी ने मुझे जलील करती रही है और आप चुपचाप सुनते रहे मुझे। अब बहुत देर हो रही है। गलत किया आपने मेरे साथ। गलत किया आपने मेरे साथ। गलत किया आपने। बहुत शर्मिंदा हूं करता। इस वक्त मेरे पास तुमसे माफी मांगने के अलावा और कुछ नहीं है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। मुझे लगा ये सब कुछ जानने के बाद तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, और तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं वरदा। डर गया था कि तुम्हें खो दूंगा मैं जानता हूं ये खुदगर्जी थी, मगर वरदा तुम्हारी कसम सब कुछ में तुम्हें धोखा देने की गर्ज कहीं पे भी शामिल नहीं थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इरादा नहीं था तो इतनी खुदगर्जी दिखाई है। इरादा होता तो क्या करते? छोटा सा गुड्डा मेरा, छोटा सा शहजादा मेरा। आ जाओ आ जाओ बस। ऐसे नहीं।
अभी हल्की सी धूप लगेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेबी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आजा, बस 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 बस, कहा है ना धूप लगानी है, ठीक हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ। असफान, असफान बेटा, ये बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी और भी नहीं यार बच्चा। या अल्लाह, बेटा ये तो छत से आवाज आ रही है। ये क्या करी तुम इसके साथ? ये क्या किया? इतनी ठंडी जमीन के ऊपर बच्चा रख दिया। पागल हो गई हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं बच्चे को धूप लगा रही हूँ। आप संभाले से। छोड़ो मेरे बच्चे को, मुझे धूप लगा रही हूँ। डॉक्टर को बुलाना। क्या तुम्हें क्या होता है तुम लोगों के साथ? क्या मसला तुम्हारा? चुप। अब बस, एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा मैं, बस। मैं उसकी माँ हूँ। एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा मैं, सुनो तुमने? क्या समझते अपने आप को? बहुत डर गया हूँ डॉक्टर। अल्लाह ना करे अगर किसी दिन उसने इस तरह सबकी नजरों से दूर होकर कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मुझे लग रहा था कि अब उसकी तबीयत बेहतर होगी, लेकिन उसकी तबीयत तो ज्यादा खराब रहने लगी है। एग्जैक्टली, अब उसकी तबीयत पहले से ज्यादा खराब, और ऐसा ही होता है। हुरैन जितनी भी बार साइकोसिस में जाएगी, हर बार उसकी तबीयत पहले से ज्यादा खराब होगी, और ये कोई भी नहीं बता सकता कि उसकी तबीयत कब ठीक होगी। जितनी अनप्रिडिक्टेबल ये बीमारी है, उतना ही अनप्रिडिक्टेबल पेशेंट का ठीक होना है। आप उसे एक बार यहाँ ले आते, उसका चेकअप करना जरूरी है। डॉक्टर मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन वो एक लम्हे के लिए भी अपने बच्चे से दूर होने को तैयार नहीं है। बल्कि वो हम सबको अपने बच्चे का दुश्मन समझने लगी है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपने बच्चे का इतना ख्याल रख रही है। बहुत से केसेस में तो पेशेंट्स बच्चे को पहचानने से इनकार कर देते हैं। कुछ केसेस में तो बच्चों का मर्डर भी कर चुके हैं पेशेंट्स। कैसी बात कह रही हैं आप? असफान यार देखिए, ज्यादती किसी किस्म की भी हो गलत होती है। हुरैन का इस मासूम बच्चे को जरूरत से ज्यादा प्यार करना, उसका ख्याल करना उतना ही खतरनाक है जितने का उससे नफरत करना है। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स जिस भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, वो उनके लिए एक इल्यूजन बन जाती है, बिल्कुल एक ख्वाब की तरह, एक ऐसा ख्वाब जिसको वो खुली आंखों से देखना पसंद करते हैं। आप ये कोशिश करें कि बच्चे के पास पास रहें, उसको देखते रहें, क्योंकि देखें इस वक्त बच्चे को माँ से अलहदा करने में प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। इसमें परेशान होने की बात ही नहीं है। I know you're a brave man and I trust you can do this. बस आपको ये करना है कि अपनी मिसेस को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखें और अपने बच्चे के जरा करीब रहें, क्योंकि एक कहानी तो अपने बच्चे के मुतालिक ऑलरेडी बना चुकी है कि आप लोग उसे अपने बच्चे से अलहदा करना चाह रहे हैं। अब अगर इस कहानी में कुछ ऐड ऑन हो गया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। जी, पूरी कोशिश कर रहे हैं। बेटा हट यहाँ से, हट जाओ यहाँ से। बेटा कहाँ जा रही हो? मेरे सामने से रातू से। बेटा इसको लेके कहाँ जा रही हो? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हट यहाँ से। फिक्र ना करो बेटा, बहुत छोटा, इसको अंदर लेके जाओ। मैं इसकी माँ हूँ,
मुझे अच्छी तरह से पता है अपनी औलाद का ख्याल कैसे रखना है। तुम्हें ज्यादा चहेती बनने की जरूरत नहीं है, हटो यहाँ से मेरे सामने से। तुम माँ हो तो मैं भी तो दादी हूँ ना। तुम्हें जाना कहाँ है? मैं ले चलती हूँ। अपनी मम्मी कहाँ जाना है? मैं ले चलती हूँ। ये मुझे दे दो, मैं साथ चलती हूँ। अच्छा क्या हुआ है अम्मी? अच्छा अब समझ गई मैं। तुम लोग चाहते हो कि मैं अपनी अम्मी के चली जाऊँ ना, ताकि मेरा बच्चा बड़ता को दे दो? ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ क्या चल रहा है तुम लोग के दिमाग में। ये मुझे दे दो। यहाँ से दरवाजा तो बंद है ना? जी अम्मी बंद है। और मेरा बेटा इस मासूम को लेकर दरवाजा क्यों बंद किया है? अखियाँ